हेलो विद्यार्थियों, मैं हर्ष वर्मा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद लक्ष्य पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके नजदीकी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज से मेरे द्वारा आपके हिंदी विषय की तैयारी भी कराई जाएगी। दोस्तों, आपके हिंदी विषय में सबसे पहले मैंने आपके पद्य भाग को उठाया है। इसमें से 5 नंबर का आपका किसी भी लेखक का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है और 10 अंक का आपका एक पद्यांश भाग दिया जाता है, जिस पद्यांश भाग पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको आपके पद्यांश भाग का अर्थ आता होगा। तो इसलिए मैंने आज का जो पहला टॉपिक लिया है वो आपके पहले भाग यानी आपके पहले पाठ पवन दूतिका से लिया है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखित प्रथम खड़ी बोली काव्य प्रिय प्रवास से लिया गया एक कविता शीर्षक है। तो आइए इस कविता के इस पद्यांश भाग से हम अपने प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस पद्यांश भाग का अर्थ जानना। तो आइए पढ़ते हैं अपने इस पद्यांश भाग को और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा पवन दूत का कविता में राधा जी द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में यह कविता रचित की गई है, यानी उनके दुख को प्रकट किया गया है कि राधा जी कैसे अपना दुख एक पवन को, एक हवा को, जो कि उसे उन्होंने अपने दूत के रूप में प्रयोग किया है, यानी पवन को उन्होंने अपना दूत बनाया है, अपना डाकिया बनाया है कि अपने संदेश को श्री कृष्ण तक, अपने प्रियतम तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया है। पवन को अपनी सखी मानकर, अपना दूत मानकर राधा जी उससे अपनी विरह व्यथा को व्याख्यात करती हैं, अपनी विरह व्यथा को बताती हैं। और क्या कहती हैं? कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और ना भेज संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अर्थात मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात कहती है राधा जी अपनी दूत पवन से कि हे पवन जा तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास, जो मेरे प्यारे नौ जलद से, नौ मतलब नए, जलद मतलब बादल, जो मेरे नए बादलों जैसे, और कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल, और कमल के जैसे नेत्रों वाले जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी हैं, गिरधर लाल हैं, उनके पास तू जा। और जाके आए न मधुवन से, मधुवन ब्रज जहां की राधा जी हैं, कहती हैं कि जाके आए न मधुवन से, जो एक बार ब्रज से चले गए हैं तो वापस लौटकर नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने आज तक मुझे कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से, और मैं बावली रो रो के मेरा दुख से मैं रो रही हूं, और मेरा हाल कैसा है कि मैं बावली हो रही हूं, पागल सी हो गई हूं, मैं उनके दुख में, उनके जाने के दुख में पागल सी हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा, जा ही पवन मेरे प्रियतम के पास जा, गिरधर लाल के पास जा, श्री कृष्ण के पास जा और बता कि मेरी जाके सब दुख कथा श्याम को तू सुना, और उन गिरधर लाल को मेरी इस दशा का ज्ञान करा, मेरी इस दिशा को बतला कि राधा बहुत ही दुखी है। तो ये था आपके इस पद्यांश का अर्थ। फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें राधा जी अपनी सखी पवन से, अपनी दूत पवन से, अपने डाकिया पवन से, यानी उस हवा से कहती हैं कि तू जा और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक मेरा इस संदेश पहुंचा कि किस तरह का हाल मेरा है, किस विरह में मैं जी रही हूं। और ऐसा कहते हुए वो कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात मेरे प्यारे गिरधर लाल नौ जलद, नए बादलों के समान शोभायमान, और कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल, कमल से नेत्र वाले, कमल के जैसे आंखों वाले, और जाके आए न मधुवन से, एक बार मेरे ब्रज से जब चले गए हैं तो लौटकर वो नहीं आए हैं, और ना ही भेजा संदेशा, और ना उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में, जाने के दुख में रो रही हूं, लगातार मेरा दुख बढ़ रहा है, मैं बावली सी हो रही हूं और मैं पागल हुई जा रही हूं उनके विरह में, उनके जाने के दुख में।
तो हे पवन, हे मेरी सखी, हे हवा, जा तू जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी जितनी भी दुख की कथा है, मेरा जो भी दुख है वो सब जा गिरधर लाल, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण को सुना कि तेरी राधा का क्या हाल है। ये था इन पद्यांशों का अर्थ। मस्ती के साथ हिंदी को पढ़ेंगे तभी हिंदी आपको आसान लगेगी दोस्तों। तो इसलिए देखते हैं अब इस पद्य अवतरण से आने वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो वो प्रश्न क्या है? तो इस तरह हर पद्यांश भाग से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंकों के होंगे। तो आइए देखते हैं इस पद्यांश भाग से आने वाले वो 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। जैसा कि आपने इसकी व्याख्या पढ़ी, तो अब यहां से इस पद्यांश भाग की व्याख्या से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि प्यारे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो नए बादलों की तरह शोभायमान हैं और कमल से, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान आंखों वाले हैं, कमल के समान आंखों वाले हैं। तो हमारे कृष्ण जी का सौंदर्य क्या है कि वो नए बादलों के समान शोभायमान और कमल की जैसे नेत्रों वाले हैं। ये होगा हमारा पहला उत्तर। अगर ये हम तभी बता पाएंगे जब हमको हमारे पद्यांश भाग की व्याख्या पता होगी, इसका अर्थ हमें आता होगा। चलिए देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। अब अगर आपको आपके पद्यांश भाग का अर्थ पता होगा तो आपको यह भी पता होगा कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो ये चीज हम देखते हैं कि यह हमारा जो पद्यांश भाग है ये हमारी पवन दूतिका कविता से लिया गया है और इसके जो इसका जो शीर्षक है इस कविता का, इस पद्यांश भाग का, वो पवन दूतिका है और इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। राधा की मन की स्थिति क्या है? अब पूरे पद्यांश भाग में हमें राधा की मन की स्थिति ही बताई गई। पूरे व्याख्या में हमने आपको राधा के मन की स्थिति बताई कि हमारी राधा जी जो हैं अपने विरह में व्याकुल हैं, अपने दुख से भरी हुई हैं और वो बार बार श्री कृष्ण जी के ब्रज से चले जाने के बाद उनका कोई संदेशा भी नहीं आने से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है और उनकी स्थिति पागलों के समान हो गई है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा उत्तर। चौथा प्रश्न क्या है कि राधा किसके द्वारा और किसे संदेश भिजवाती है? तो आपको व्याख्या पता है, आपको पता है कि राधा जी अपनी सखी पवन के द्वारा संदेश भिजवाती हैं और किसे भिजवाती हैं? अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी को। चलिए देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। रेखांकित पद्य भाग की व्याख्या कीजिए। अब इस पद्य भाग में आप देख सकते हैं कि 2 पंक्तियां हमारी रेखांकित है, तो इनका अर्थ हमें बताना है। क्या है कि जाके आए न मधुवन से और ना भेजा संदेशा। कहती हैं पवन से राधा जी कि वो जब से हमारे ब्रजधाम से गए हैं तब से उन्होंने लौट के नहीं देखा और ना ही अपना कोई संदेशा भेजा। दूसरी लाइन में, मैं रो रो के प्रिय विरह में, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में, दुख में मेरा रो रो के बुरा हाल है और मैं बावली सी हो रही है, मैं पागल सी हो रही हूं। तो ये हो जाएगा आपके अंतिम प्रश्न का अर्थ। इस तरीके से विद्यार्थियों आप अपने काव्य पद्य अवतरण के हिंदी व्याख्या को समझने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और इतने सरल उत्तर देने के उपरांत आपको पूरे 10 अंक यहां से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम अपने इंपॉर्टेंट सभी पद्य भागों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को समझ लेंगे, जिससे हमें उनके उत्तर देने में कोई भी समस्या ना हो। धन्यवाद।